Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is प्रशांत धवन और सबसे पहले इस वीडियो में हम आज की vocab कवर करेंगे. उसके बाद कल जो मैंने कुछ आपसे MCQ पूछे थे, कुछ लोगों के आंसर एक्यूरेट नहीं थे इतने, सो वी विल जस्ट हैव अ लुक एट दैट. क्लियर कर देंगे ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे. सो लेट अस बिगिन. देखिए, सबसे पहले हम इस सेंटेंस पर नज़र डालेंगे. आज द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ये हेडलाइन वाला एक आर्टिकल था. एमिड स्टर सीएम शूट्स ऑफ लेटर टू पीएम. पूरा सेंटेंस समझेंगे, ऑल द वर्ड्स इन वन स्लाइड. देखिए, पहले तो शूट ऑफ का मतलब समझ लीजिए. शूट ऑफ समथिंग, जब आप कोई लेटर शूट ऑफ करते हैं, मतलब कि उसको इमीडिएटली आप लिख कर मैसेज कर देते हैं. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. कल को आप कुछ लिख रहे हो, कल को आप कुछ ऐसे वगैरह लिख रहे हो, तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो. इट कैन एक्चुअली एम्पलीफाई द होल सेंटेंस. उसके अलावा देखिए, एमिड स्टर. स्टर क्या होता है? देखिए, स्टर का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, कमोशन. हालांकि स्टर का ये भी मतलब होता है फिजिकली किसी चीज़ को हिलाना. आप ड्रिंक्स को स्टर करते हो, मगर यहाँ पर जिस संदर्भ में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब कमोशन, डिस्टर्बेंस ही हो गई. देखिए, एमिड का अर्थ होता है दौरान, किसी चीज़ के दौरान या किसी चीज़ के बीच में. तो स्टर के दौरान, एक डिस्टर्बेंस, कमोशन के दौरान चीफ मिनिस्टर ने जल्दी से एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री को. ठीक है, अब यहाँ पर तीनों ये जो वर्ड्स हैं, इनके रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए. I can't remember the last time I bothered to shoot off a letter to an old friend instead of just using WhatsApp. मुझे याद नहीं आ रहा कि कब when I bothered मतलब कब मैंने इतना कष्ट किया होगा कि किसी को मैंने लेटर लिखा हो बजाय उसको सिर्फ WhatsApp करने के. Of course, आज के टाइम में कोई लेटर इतना लिखता है नहीं. everyone just instantly कोई WhatsApp या Telegram कर देता है. So second sentence है, the children slept in their beds without stirring. अब देखिए, यहाँ पर मतलब बिल्कुल शांति से सो रहे थे, कोई इन्होंने डिस्टर्बेंस, कमोशन क्रिएट नहीं किया, और पीछे से उनके पेरेंट्स क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे. फाइनली एमिड का सेंटेंस है, एमिड सच चेंजेस आवर फ्रेंडशिप स्टेड द सेम. ड्यूरिंग सच चेंजेस, इन द मिडल ऑफ सच चेंजेस, हमारी दोस्ती बरकरार रही, जैसी थी वैसी ही रही. सो ये तीनों वर्ड्स हैं, तीनों के रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस हैं यहाँ पर. एंड यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि शूट्स ऑफ को विद लेटर यूज़ किया है. ठीक है, तो शूट ऑफ को अगर आप मतलब बिना लेटर के यूज़ करोगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है. तो मेक श्योर कि जब आप लिख रहे हो इसके बारे में, तो लेटर को मेंशन ज़रूर करना. आगे देखिए, एक बहुत ही शानदार ईडियम है. शानदार इसलिए नहीं है क्योंकि सुनने में इतना बढ़िया लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी. एग्जामिनेशन में कई बार ये आ चुका है, इन वेरियस एग्ज़ाम्स, SSC से लेकर बैंकिंग एग्ज़ाम से लेकर. सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. पुश द एनवलप. देखिए, पहली बात तो इसका मतलब समझ लीजिए, फिर इसका ओरिजिन समझाता हूँ ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो. देखिए, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो पहले ना किया गया हो या फिर अनएक्सेप्टेबल माना जाता हो एक नॉर्म के हिसाब से, कि अब हम, ये तो एक लिमिट है जो सोसाइटी सेट करती है, लोग सेट करते हैं, उसको थोड़ा सा पुश करना, उसके आगे जाना. तो आप यहाँ पे इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं, टू गो बियॉन्ड द यूजुअल और नॉर्मल लाइन्स बाय डूइंग समथिंग न्यू. वो डेंजरस भी हो सकता है. तो यहाँ पर द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं, इट हैज़ बीन अ कैंपेन इन विच प्राइम मिनिस्टर हैज़ चोजन टू बी द फेस ऑफ लोकल एस्पिरेशंस, रिपीटेडली पुशिंग द एनवलप टू टेक द बैटल टू रीजनल लीडर्स विद प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, जो यूपी में कैंपेन कर रहे हैं, तो इस पुशिंग द एनवलप काफ़ी बार लोकल लीडर्स पर भी निशाना लगा रहे हैं, और काफ़ी एक कह सकते हैं ग्राउंड ज़ीरो पे लड़ रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पर जो इसको हम देख रहे हैं, पुश द एनवलप, यहाँ पर देखिए जो लिफाफा होता है वो वाला एनवलप नहीं है. इसका देखिए ओरिजिन थोड़ा अजीब सा है. जो एरोप्लेन होता है उसके जो विंग्स का डिज़ाइन होता है, तो जब भी वहाँ पे जो भी उनको डिज़ाइन कर रहे होते थे, तो उसको एनवलप कहते हैं उस डिज़ाइन को. ठीक है, तो हमेशा बात चलती थी कि लेट्स पुश दी एनवलप, थोड़ा और इसको हम और इसकी लिमिट्स को थोड़ा सा और पुश करते हैं.
तो वहाँ से इसको लिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई लिफाफे को पुश करना हो, तो वहाँ से कोई सेंस बनती भी नहीं है। अगर आप सोच कर देखें तो लिफाफे से कोई मतलब नहीं है इसका। तो बट स्टिल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। सेंटेंसेस देखते हैं इसके, ऑफ कोर्स। आप ये कह सकते हैं माई फ्रेंड लाइक्स टू पुश द एनवलप बाय ड्रिंकिंग मोर देन ही कैन हैंडल। बहुत ज़्यादा पी लेता है, ही पुशेज द एनवलप। वो एक ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है जिसकी लिमिट सेट है, वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो रिसेंटली जो आपको पता है इंडिया ने टेस्ट मैच जीता अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यू कैन से विराट कोहली वॉज पुशिंग द एनवलप बाय स्क्रीमिंग एट द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स टू इंटिमिडेट दैम। इंटिमिडेट हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, वैसे मैं मतलब करता हूँ, इसका मतलब होता है भय दिलाना। जब आप किसी को इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हो, सीधी सी बात है, किसी की तरफ आप चीखोगे, उसको उछलोगे उसके सामने, तो आप उसको भय दिलाने की कोशिश कर रहे हो। तो उन्होंने पुश दी एनवलप, ये क्या होता है? ये सीधी सी बात है, क्रिकेट में ये एक्सेप्टेड तो है नहीं, ये यूजुअल तो है नहीं। सो व्हाट वाज विराट कोहली डूइंग? ही वाज पुशिंग दी एनवलप, लिमिट्स के थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। देखिए आगे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईडीएम है। ऐसे ईडीएम काफ़ी बार एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और आते रहते हैं। सेट वंस टीथ ऑन एज। पहले देखते हैं द हिंदू में इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, फिर इसका मतलब समझेंगे। ये मैंने एडिटोरियल सेक्शन से लिया है आज के न्यूज़पेपर से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, बट क्लियरली समथिंग अबाउट लिपस्टिक अंडर माई बुरखा हैज सेट द सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस टीथ ऑन एज। तो देखिए आपको नाम से ही जो है इस मूवी का आपको लग रहा होगा काफ़ी कंट्रोवर्शियल, एक आप कह लीजिए एक अनयूजुअल सा सब्जेक्ट है, उस पे ये मूवी बनी है। तो सेंसर बोर्ड को सीधी सी बात है, जब ऐसी मूवी को रिव्यू करना होगा तो दे विल फील अ बिट अनकम्फर्टेबल, क्योंकि काफ़ी बार लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाती हैं, लोग बुरा मना जाते हैं, कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। तो ये जो ऐसी मूवी होती है, इट हैज़ सेट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशंस टीथ ऑन एज। सेट वंस टीथ ऑन एज का अर्थ होता है किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा एनॉयड फील कराना, या फिर आप ये भी कह सकते हो टू कॉज या टू फील इंटेंस डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो इसका मेन जो एसेंस है इसका ये है। यहाँ पर एक सेंटेंस है, इससे आप थोड़ा और समझ जाएंगे। माई फ्रेंड्स एनॉइंग रिंग टोन ऑलवेज सेट्स माई टीथ ऑन एज। जो उसकी एनॉइंग सी रिंग टोन है, मुझे बस हमेशा अनकंफर्टेबल सा, एनॉयड सा कर देती है, ऐसी शक्ल हो जाती है मेरी, ठीक है। सो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। आपको एग्ज़ाम में ऑप्शंस में दे देंगे घुमा फिरा के कुछ ना कुछ, बट आपको याद रखना है इसका कि इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील अनकंफर्टेबल। जैसे यहाँ पर सेंसर बोर्ड बड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा ऐसी कंट्रोवर्शियल मूवी को रिव्यू करते वक्त। देखिए अगला शब्द है कनंड्रम। कनंड्रम ये एक नाउन है। इसका हिंदी में सिंपल अर्थ होता है समस्या या पहेली भी कह सकते हो। तो यहाँ पे द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं, द ओनली वे दिस कनंड्रम कैन बी एड्रेस्ड इज़ बाय एनकरेजिंग वर्क प्लेसेस टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिव टू फैमिली। बेसिकली एक यहाँ पे एडिटोरियल था कि किस तरीके से वुमेन हमारी वर्क फोर्स में डिप्लीट हो रही हैं और हमको किस तरीके से इस इशू पे काम करना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ये शब्द यूज़ किया है कनंड्रम। समस्या ही है ना ये। तो देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस बना सकते हैं इसके दो। रिप्लेसिंग ओबामा केयर विद द न्यू हेल्थ केयर प्लान इज प्रूविंग टू बी अ रियल कनंड्रम फॉर होना चाहिए यहाँ पे, फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए आपको पता है यूएस में अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो करते हैं तो बराक ओबामा ने जो हेल्थ केयर प्लान सेटअप किया था वो अब डोनाल्ड ट्रंप उसको चेंज कर रहे हैं। तो उसको चेंज करना एक बहुत ही एक मुश्किल काम है। तो ये उनके लिए एक कनंड्रम साबित हो रहा है, एक समस्या, एक पहेली सी कि इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे इसको रिप्लेस करें हम। आप ये भी कह सकते हो नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट सीम टू सॉल्व दिस कनंड्रम। एक पहेली सी, एक समस्या सी, समझ नहीं आ रहा, जितना मर्जी सोचूं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ इस कनंड्रम को। ब्रेन फेड, देखिए ये मैंने स्पोर्ट्स सेक्शन से लिया है। स्टीव स्मिथ कॉल्ड इट अ ब्रेन फेड। देखिए रिसेंटली जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था उसमें क्या हुआ कि एक सिस्टम होता है क्रिकेट में DRS, उसमें आपको एक बैट्समैन को ऑप्शन मिलती है कि अगर वो अनसेटिस्फाइड है अंपायर के डिसीजन से
तो वो एक रिव्यू ले सकता है उसका, उस डिसीजन का। मगर यहाँ पे स्टीव स्मिथ ने क्या किया, जब उनको आउट दिया अंपायर ने, वो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे, और ये अलाउड नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपको आउट दे दिया गया है, यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ वेदर यू बिलीव कि अगर आप आउट हो या नहीं हो। तो जब ये हुआ तो विराट कोहली ने भी इनको कहा कि ये ऑलमोस्ट चीटिंग के बराबर ही था। मगर स्टीव स्मिथ ने अपने डिफेंस में कहा कि नहीं, वो जो ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे उनका ये इरादा नहीं था कि उनसे पूछूं कि क्या मैं DRS का यूज़ करूं यहाँ पे या ना करूं। उन्होंने कहा कि वो बस एक ब्रेन फेड था। ब्रेन फेड होता है एक टेम्परेरी सा एक फेज होता है जब आप सोच नहीं पाते ढंग से, टेम्परेरी इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट और थिंक क्लियरली। तो उन्होंने कहा ब्रेन फेड सा हो गया था, तो मैं ऐसे कंफ्यूज होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहा था। मेरा ये इरादा नहीं था कि उनसे पूछूं कि वेदर आई एम आउट और नॉट आउट। तो देखिए, फेड जो शब्द है इसका अर्थ होता है धुंधला पड़ जाना या फिर उड़ जाना। ठीक है, मेमोरीज फेड अवे हो जाती हैं, यादें उड़ जाती हैं, धुंधली सी पड़ जाती हैं। ग्रो डिम भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, द पॉलिटिशियन हैड अ ब्रेन फेड while delivering the speech and started blabbering। ब्लैबरिंग होता है कुछ भी अनाप शनाप बक देना। तो सीधी सी बात है, स्पीच देते वक्त हज़ारों लाखों लोगों के सामने आप स्पीच दे रहे हैं, अचानक से ब्रेन फेड हो गया, सब कुछ धुंधला पड़ गया दिमाग में, तो आप बकवास ही करना शुरू कर दोगे, कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे, ब्लैबर करना स्टार्ट कर दोगे। तो याद रखिएगा, ब्रेन फेड। आगे देखिए, एक फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है, डन फॉर। देखिए, डन फॉर का मतलब होता है कंप्लीटली रूइंड, बर्बाद हो चुका हुआ, या फिर बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट मान लो मरने वाला हो। रूइन तो हो ही चुका है, बस बिल्कुल मरने की कगार पे हो, ड्यू टू डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, मुश्किल हालातों की वजह से बिल्कुल मरने वाला हो। सेंटेंसेस से समझाता हूँ, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। आप कह सकते हो, ही अपीयर्स टू बी डन फॉर। ठीक है, डन फॉर सिंस ही हैज़ लॉस्ट हैविली इन गैम्बलिंग। जुए में बहुत भारी उसका नुकसान हो चुका है, तो वो तो अब डिस्ट्रॉयड है, रुइंड है वो। ठीक है, रुइंड। आप ये भी कह सकते हो, इफ़ अमेरिका डिसाइड्स टू अटैक ईरान दैन मिडल ईस्ट इज़ डन फॉर। क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका ने ईरान, जो आई थिंक कुछ गिने चुने जो देश बचे हैं मिडल ईस्ट में स्टेबल, उसको अटैक कर देता है, फिर तो मिडल ईस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर तो इतने रेफ्यूजीज क्रिएट होंगे, इतने ज़रा केओस मेहम क्रिएट होगा कि द कंप्लीट मिडल ईस्ट इज डन फॉर। आगे देखिए, हमारे पास ये शब्द है जेडेड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है थका हुआ, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, बोर्ड, लैकिंग एंथुजियाज्म। देखिए, जब आप जेडेड होते हैं तो आप थके होते हैं किसी चीज़ को बार बार करने से। यू आर टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग ओवर एंड ओवर, तो ज़्यादातर इसी कंटेक्स्ट में उसको यूज़ किया जाता है। जेडेड का एंटोनिम क्या होगा? ऑफ कोर्स फ्रेश। इसके सेंटेंसेस हैं, ही फेल्ट जेडेड आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द जर्नी से वापस आके बहुत ही जेडेड, थका हुआ सा फील कर रहा था। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, द पॉलिटिशियन फेल्ट जेडेड आफ्टर विजिटिंग 4 कंट्रीज इन लेस देन 20 आवर्स। काफ़ी बार पॉलिटिशियंस को बहुत सारी कंट्रीज विजिट करनी होती है, तो उसकी वजह से भी बार बार कंट्री पे जाना है, वो सारा फॉर्मेलिटी वगैरह निभानी है। सो वन टेंड्स टू फील जेडेड, थका हुआ। देखिए, अगला वर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी फेमस भी हो चुका है। स्टिल कुछ लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं इसको, आज पूरा क्लियर कर दूंगा। कुडोस। कुडोस का देखिए हिंदी में डायरेक्ट जो इसका सिंपल मीनिंग है, तारीफ या प्रशंसा। तो हिंदी में, इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं किसी को ऑनर करना, किसी को प्रेज करना। ठीक है, ऑनर रिसीव्ड फॉर एन अचीवमेंट, किसी अचीवमेंट के लिए जो आपको ऑनर मिलता है उसको कुडोस कहते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ने बहुत ही एक प्रेज वर्दी काम किया है, आप उनको प्रेज करना चाहते हैं, आप उनकी तारीफ करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश भाषा में कह सकते हैं कुडोस टू यू, गुड वर्क। ठीक है, तो ये आजकल लोग बहुत यूज़ करते हैं, सडनली फॉर सम ऑड रीज़न बहुत फेमस हो चुका है। तो यहाँ पे सेंटेंस है सिंपल सा, यू कैन ऑल्सो यूज इट लाइक दिस, कपिल देव वॉन्ट कुडोस व्हेन ही ब्रॉट होम द वर्ल्ड कप इन 1983। वर्ल्ड कप वो आपको पता है लॉर्ड्स में कपिल देव ने जीता, कपिल देव की टीम ने जीता इंडिया के लिए, और उसके लिए उनको कुडोस मिली, तारीफें मिली, प्रेजेस मिली।
आगे देखिए, मैं ये वर्ड क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने एमसीक्यू में पूछा था ट्वाइलाइट, इसको प्रोनाउंस ट्वाइलाइट करते हैं, बाय द वे ट्वीलाइट नहीं करते, काफ़ी लोग ट्वीलाइट बोलते हैं इसको, इट इज़ प्रोनाउंस्ड ट्वाइलाइट। तो देखिए, ट्वाइलाइट का अर्थ होता है अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन, एक ऐसी कंडीशन जो मतलब ग्रोथ से अब डिक्लाइन में जा रही हो। अब देखिए, एक तो ये अर्थ होता है, बाकी दूसरा ये भी होता है कि जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, बिल्कुल होने वाला होता है, मतलब प्रोसेस में होता है, जस्ट बिलो द होराइजन होता है, एक जो पीरियड होता है सनसेट और डार्क के बीच में, उसको भी ट्वाइलाइट कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो काफ़ी हद तक लग रहा होता है कि सन का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो अर्थ सेम ही है, एसेंस जो है उसकी इट इज़ सिमिलर। तो इसके दो सेंटेंसेस बनाए हैं यहाँ पर। आशीष नेहरा इज़ इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर। कोई भी एक्टर, कोई भी क्रिकेटर, कोई भी कोई भी पॉलिटिशियन को आपको लग रहा हो कि अब उसका करियर ढलान में है, तो आप कह सकते हैं ही इज़ इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर। दूसरा आप ये भी कह सकते हो, आई सॉ हर एज द सनसेट एंड ट्वाइलाइट फेल। तो स्माइलिंग एट मी फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये पता नहीं कहाँ से ले लिया मैंने, एनीवे। सो ये भी मतलब बेसिकली जो सन सेट कर रहा था, तो वहाँ से एनीवे बेकार सेंटेंस है, बट ये सेंटेंस काफ़ी अच्छा है। आशीष नेहरा इज़ इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर। ज़्यादातर आप अगर किसी ऐसे में लिख रहे हैं कि किसी चीज़ का डिक्लाइनिंग फेज आ रहा है, तो आप ट्वाइलाइट का ज़रूर यूज़ करिएगा। इट लुक्स ग्रेट। फाइनली एरर स्पॉटिंग में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, कुछ लोग कंफ्यूज कर गए थे इसमें, या उनको आंसर मिल नहीं रहा था। पीडीएफ में आई थिंक डालना भूल गया था मैं, तो क्लियर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है कि डाइड बाय इट नहीं होगा, डाइड ऑफ इट, ठीक है। तो सिंपल सा है, डाइड ऑफ होता है, डाइड बाय नहीं होता, डाइड ऑफ इट, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्शन। और देखिए, आज का जो एमसीक्यू है, कल जो हमने एक वर्ड डिस्कस किया था फ्रे, उसका आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो कल ही डिस्कस किया था, ठीक कर देना यार, मजाक कर रहा हूँ, गलत भी हो गया तो यू डोंट रियली हैव टू वरी कौन सा नंबर कट रहा है, हम सीख रहे हैं हम सब लोग यहाँ पे। सो फ्रे का आपको सिनोनिम बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। किसने बोला? मैंने बोला। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है किसी भी एक पर, जेडिट पर, कुडोस पर, या फिर इस ईडियम पुश दी एनवेलप पर। और अगर आप का खुद बनाने का मन नहीं कर रहा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बाकी लोगों का सेंटेंस देखिएगा। इफ़ यू कैन ऐड समथिंग तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, और अगर आपको उनका सेंटेंस पसंद आता है तो ज़रूर उनको एक लाइक दीजिएगा, उनको एनकरेज करिएगा। दिस इज़ हाउ यू कैन पार्टिसिपेट as a community and we can grow together. Thank you for watching this video. I'll see you tomorrow.